नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं महंगाई के ऊपर। महंगाई, हाँ, जहाँ देखो हर बंदा महंगाई के लिए रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसने वोट दी है ना। अच्छा चलो, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर्स और भी बहुत सारी महंगाई बढ़ गई है। समझने वाली बात यह है कि भाई इसमें सरकार को क्या करना चाहिए। हर जनता यही पूछना चाहती है कि भाई सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, या सरकार क्या कदम उठा रही है इस महंगाई को लेके। क्योंकि 2 साल से कोरोना भी चल रहा था और उसकी वजह से भी बहुत महंगाई हुई है सामान वगैरह में। अब जैसे अभी लेटेस्ट में अफ़गानिस्तान में जो प्रॉब्लम आई हैं, तो उस वजह से ड्राई फ्रूट कितना महंगा हो गया। मतलब क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया। अब जो एक क्या बादाम है, बादाम जो 400-500 रुपये किलो में जिसे लोग नहीं खरीद रहे थे, आज उनको एकदम से ऐसी ज़रूरत आने लगी बादाम की कि वो 1,000 रुपये किलो वाले बादाम, उसी बादाम को 1,000 रुपये में भी खरीदना चाह रहे हैं। पता नहीं क्या स्ट्रेटजी है लोगों की। अरे भाई, जितने, एक बात देखो, जब इतने साल हमने दूसरी सरकार को दे दिए, अब ये नई सरकार जो चल रही है, जो भी चल रही है, समझ गए होंगे। तो हमेशा क्या है कि हम लोग जल्दबाजी में कभी कुछ निर्णय ले लेते हैं, कभी कुछ निर्णय ले लेते हैं। महंगाई का कारण भी एक अजीब ही है, अलग ही है, हर सरकार में भी होती है। जब आप लोग मुद्दा ये उठाते हैं कि भाई उस समय तो पेट्रोल बहुत सस्ता था, उस समय तो सिलेंडर 200 रुपये का आता था। अरे भाई, उस समय के हिसाब से भी अगर कैलकुलेशन करोगे तो क्या पता उस समय भी वो बहुत ज़्यादा हो। और आज, अच्छा दूसरी बात, जितनी सरकारी योजनाएं बनाती है गरीबों के लिए, तो वो हम सब, तुम सब लोगों के थ्रू तो जो रोटेट होता है पैसा। भाई आज कोई भी सरकार स्कीम लॉन्च करती है, ये जितने भी शहीद होते हैं उनको फंड जाता है, या जितनी भी ये बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं, और सरकार जिन्हें स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है, देखो वो कितनी ज़रूरी थी ना। तो सड़कें भी बन रही हैं, बुलेट ट्रेन आने वाली है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो सरकार को काम करने का मौका दो तरीके से, 5-10 साल, 20 साल, 15 साल, जो भी आपको लगता हो। क्योंकि जब आपने पिछली सरकार को इतना मौका दिया, इतने सालों तक का, 50-60 साल तक का उनको मौका दिया, तो अब नई सरकार को भी मौका देना चाहिए। क्योंकि क्या है कि महंगाई खाली सरकार के हाथ में नहीं है, बढ़ाना घटाना। महंगाई हमारे तुम्हारे हाथ में भी है कि भाई, क्योंकि कोई भी योजना को अच्छा रूप देने के लिए सरकार को फंड की ज़रूरत होती है, और फंड वो हमारे ही पास से आता है। पुराने ज़माने में भी होता था, जब राजा महाराजाओं का टाइम था, वो भी अपनी प्रजा से कर वसूला करती थी, चाहे किसी पे होता था या नहीं होता था। और आज भी वही चीज़ है, कर भी वसूला जाएगा, सब चीज़ वसूली जाएंगी। अगर इस देश में और देशों के अकॉर्डिंग फिर भी बहुत फ़र्क है। आपने देखा होगा ना, अभी लेटेस्ट में युद्ध भी हुआ है, कितना बुरा हाल है, वहाँ से लोग भाग रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एज सच अभी हमारा इंडिया इन सब चीज़ों से सेफ है। और दूसरी बात ये, सबसे ज़रूरी बात ये है इसी में कि, या अगर इस तरीके से सोचना चाहते हो तो इलेक्शन के टाइम पे 100% वोटिंग होनी चाहिए, 100%। फिर अपने आप उसका रिजल्ट ना आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। 100% वोटिंग करके देखो एक बार पूरी लाइफ में। कोई भी इलेक्शन होते हैं ना, हर बंदा वोट देने जाए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर बंदे को वोट देनी चाहिए, और उसका रिजल्ट आपको महसूस होगा आने वाले टाइम में। ठीक है ना। तो महंगाई कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और है भी। देखो, मैं भी समझता हूँ महंगाई बहुत बढ़ भी रही है, पर सरकार की इसमें भी मजबूरी है, क्योंकि हर योजनाओं को रूप देने के लिए फंड की ज़रूरत होती है। अब नई नई सड़कें बन रही हैं, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, कितनी योजनाएं, राशन जो गरीबों को मुफ्त बढ़ता है, 2 रुपये किलो में गेहूँ मिल रहा है उन लोगों को जो, क्योंकि वो वोट देते हैं। वो उन लोगों की आदत है, वो घर के 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 वोट देने जाएंगे, समझ गए। और जो इन राशन कार्ड के थ्रू गेहूँ नहीं लेते ना, वो वोट देने नहीं जाते। तो इसलिए वोट देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सरकार की मजबूरी है कि हर तरह से लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, लेवल पे हो, या किसी योजना को स्वरूप देने को लेकर हो। तो दोस्तों, थोड़ा सोच समझ कर महंगाई को लेके इशू करें। और दूसरा, अगर इन सब चीज़ों से आपत्ति है ना, तो 100% वोटिंग करें। धन्यवाद दोस्तों।